ये एक दुखद सच्चाई है कि किसान की चिंता और अनिश्चितता फसल उगाने और उसकी कटाई हो जाने पर भी खत्म नहीं हो पाती है। सही कीमत पर फसल बिकने की फिक्र के साथ ये बाजार या मंडी आते हैं। छोटे किसानों के लिए ये चिंता और भी बड़ी होती है। मंडी तक फसल ले जाना यानी ढुलाई पर खर्च, समय की बर्बादी, नमी और अशुद्धि के नाम पर मनमानी कटौती और उसके बाद भी समय पर भुगतान न होना। पर आज परिस्थितियां बदल रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से देश के कई राज्यों में छोटे और सीमांत महिला किसानों के द्वारा बनाई गई उत्पादक कंपनियों ने मंडी और बिचौलियों पर सदस्य किसानों की निर्भरता को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। विभिन्न राज्यों के ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आर्थिक सहयोग से इन कंपनियों का गठन हुआ है और फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स यानी FDRVC इन कंपनियों को तकनीकी सहायता दे रही है। इन उत्पादक कंपनियों द्वारा प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया में गुणवत्ता को जांचने के 2 प्रमुख मानक हैं: अशुद्धियों की मात्रा और नमी की जांच, जिनको सूचीबद्ध तरीके से सेंटरों पर उपयोग में लाया जाता है। संस्थागत बायर्स और कमोडिटी एक्सचेंज के मानकों के अनुसार विभिन्न फसलों के लिए नमी की मात्रा के मानक तय हैं, जिनके अनुसार फसल का मूल्य दर निर्धारित होता है। तौल से पहले वाइब्रो सेपरेटर के द्वारा फसल की सफाई की जाती है। जहां मंडी में मनमाने तरीके से अशुद्धि बताकर फसल के वजन में कटौती की जाती है, वहीं डिजिटल फसल संग्रहण केंद्र में कचरा निकालने के बाद तौलकर फसल को खरीदा जाता है। इस खरीद प्रक्रिया से किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य मिलना भी सुनिश्चित होता है और कमोडिटी की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाती है। उत्पादक कंपनियों द्वारा स्थापित डिजिटल फसल संग्रहण केंद्र किसानों को अपने घरों के पास ही सुविधानुसार दिन के किसी भी समय उपज बेचने का अवसर देकर बिक्री पर होने वाले उनके खर्च को बचा रहे हैं। साथ ही नमी मीटर एवं इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटा से गुणवत्ता एवं वजन डेटा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक डिजिटल एप्लीकेशन को भेजा जाता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि किसी प्रकार की मैनुअल एंट्री न हो और किसान को मूल्य निर्धारित करने में पूरी पारदर्शिता हो। इसके अलावा किसान को लेन देन के विवरण की एक रसीद के साथ एक SMS भी प्राप्त होता है और इसका भुगतान सीधे महिला किसान के बैंक खाते में कर दिया जाता है। इस संतुष्टि के साथ वाजिब मूल्य प्राप्त होने का ही परिणाम है कि उपज की बिक्री जो परिवार के पुरुष सदस्यों का काम माना जाता था, उसमें आज महिला किसान भी भागीदारी कर रही हैं। खरीदी गई उपज D3C से कंपनी के वेयरहाउस में भेज दी जाती है। ट्रेसेबिलिटी बैच के माध्यम से पता किया जा सकता है कि ये फसल कौन से D3C से आई है और किस किसान ने उसे बेचा है। ट्रेसेबिलिटी बैच न केवल गुणवत्ता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है, बल्कि इन कंपनियों के उत्पाद के प्रति बायर्स में विश्वसनीयता बढ़ाने वाली एक दूरगामी पहल भी है। We are tying up with all large players, market players like our producer companies are now supplying to ITC, they have supplied to Rocket, they have supplied to Adani Wilmar, they have supplied to Imami. So almost all the major big players in the commodity market, they are happy to buy the produce from the producer companies. FDRVC देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न कृषि उत्पादों से जुड़ी महिला किसान उत्पादक कंपनियों को सुदृढ़, सक्षम और सुचारू बनाकर उन्हें मॉडल FPO के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। सफल महिला किसान उत्पादक कंपनियों के उदाहरण पेश कर इस मुहिम के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने की दिशा में आज सफलता की शुरुआत हो चुकी है।